हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल है आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। ठीक है। ये रिलेशनशिप या ये लव रीडिंग तमाम कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप में आ जाएगी। जो लोग क्रश में हैं, जिनको क्रश है यानी कि क्योंकि उनको मोहब्बत हुई है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एंगेज्ड हो गए हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अनयूजुअल पर्सन जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और फिर वो आपको लाइफ में लेसन देना शुरू कर देता है। वो रिलेशनशिप आपको लाइफ में लेसन्स देना शुरू कर देता है। आप परेशान भी होते हैं, खुश भी होते हैं, देन यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्यों इनको मुझसे मोहब्बत है। मतलब नॉट इन टर्म्स कि आप इनको से दूर करना चाहते हैं, लेकिन रीज़न इंसान हमेशा जानना चाहता है, क्योंकि लोग एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करते, लोग एक दूसरे की क्वालिटीज़ नहीं बताते, वो रीज़न्स नहीं बताते, क्योंकि हर इंसान को ये होता है कि ज़रा कंट्रोल में रखो, औकात में रखो, वरना सर पर चढ़कर बोलेंगे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपको ट्रू इंटेंशंस और आपको उसके पीछे रीज़न पता चले कि इस इंसान को आखिर आपसे मोहब्बत क्यों हुई, जो कि आपको रिश्ते में रहते हुए दुख भी दे रहा है या खुशी भी दे रहा है। ठीक है। जिस भी तरह का रिश्ता है आपका, आप अपने रिश्ते को बेहतर जानते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। आई हैव गुड डेज, 2 to 3 days मेरे पास हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हॉलीडे हुई भी है। तो यू कैन बुक अ स्लॉट। और प्राइवेट रीडिंग के लिए इंडिपेंडेंटली पेमेंट कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। मैंने रिवील किया था आपको, एक खातून है साउथ अफ्रीका से। उन्होंने काफ़ी अपने पार्टनर के साथ मिलकर रीडिंग वगैरह में मेरे साथ काफ़ी भंडा किया है, तो इसलिए मैं अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, और मैं स्लोली ग्रेजुअली उनकी चीज़ें रिवील कर रही हूँ ताकि बाकी भी जितने टैरो रीडर्स हैं वो भी बचें, और आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई स्कैम हो तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, चलिए। आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई आपको, आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत आपको तो हो ही, और आपको तो बहुत क्लैरिटी होगी कि आपको क्यों इस इंसान, क्योंकि आपकी सिलेक्शन है, आपका इलेक्शन है, आपने चूज़ किया है अपनी राय से, अपनी पसंद से। लेकिन उस इंसान को क्यों मोहब्बत हुई, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके, 6 of Swords। आप लोग, मुझे लग रहा है, अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, और इस तरह नहीं है कांटेक्ट में कि बिल्कुल एक दूसरे को छूट चमाट चपेड़ करके अलग किया हुआ है, लेकिन आप दोनों क्लेम नहीं कर सकते कि हम साथ हैं, और आप दोनों ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि हम दोनों अलग हैं, बिकॉज आप लोगों का सोल कनेक्शन है। इसमें कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या चल रही है, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत भी क्यों हुई है। इसीलिए मैं इसमें दोनों चीज़ें डिटेल से बताऊंगी। पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, और जनाब 6 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इस वक्त आपके रिलेशनशिप स्टक है, आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, और जैसे मैंने कहा कि आप दोनों क्लेम नहीं कर सकते, इसी तरह आप दोनों ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि उसकी वजह से कुछ रुका हुआ है, या आपको वो कहें कि नहीं इसकी वजह से कुछ रुका हुआ है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ अ वेरी स्लो एंड अ वेरी लॉस्ट एनर्जी। कहीं दूर दराज किसी कोने खुदरे के भटके हुए, कहीं किसी गली कोने में, घर के किसी खाने में, जो है ये वाली बात है दिल के, कि देयर इज़ समवन। वैसे आपको रेगुलरली इस पर्सन के बारे में कोई ऐसा ख्याल नहीं आता, अगर आप दोनों बिल्कुल इस वक्त रुकी हुई हैं आप दोनों के दरमियान मामलात। लेकिन जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत का चैप्टर खुलता है या जिक्र छिड़ता है, हिट कर जाती है आपको और आपके पर्सन को ये बात कि मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई टकरा तो यही बंदा टकरा। ठीक है, बंदा बंदी जो भी हो। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में अभी इस वक्त एट द मोमेंट देर इज़ कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत कुछ हेवीली एक दूसरे को सर्व किया जा रहा हो। येस, देयर इज़ अ पर्सन, इस तरह की बात है। ठीक है।
दूसरी बात ये कि एक जिस वक्त ये रिश्ता चला, जिस वक्त ये मोहब्बत हुई, तमाम ज़िंदगी के मामलात को डील करते हुए भी आपके पर्सन को एक वो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जैसे मैंने कहा ना, जब भी चैप्टर खुलेगा मोहब्बत का आपका नाम स्ट्राइक होगा। इसी तरह से दिस पर्सन कैन नॉट रिमूव यू फ्रॉम देयर लाइफ। ये डेविल की एनर्जी जो है, इनको लिटरली एक ऑब्सेशन है, इनको दीवानगी है, इनको लगाव है आपसे, और ये आपको हर पैतरे से आजमा चुके हैं, हर पैरामीटर से जज कर चुके हैं कि मैं कौन सा पत्ता फेंकूं कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरी तरफ आ जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राइब, मटीरियलिस्टिक, एडिक्शन, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, स्लीप, डिप्रेशन, फितरत, नार्सिज्म, यानी हर वो नेगेटिव, क्योंकि डेविल कार्ड एक बड़ा नेगेटिव कार्ड होता है, और यहाँ पर जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है उसमें इस वक्त एट द मोमेंट चीज़ें इतनी रुकी हुई हैं कि आगे बढ़ाने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ऑन दी अदर पार्ट, ये इंसान दुनियावी तौर पर इनको लोग आइडियलाइज करते हैं और देखते हैं कि यार ये होती है ज़िंदगी, लेकिन इस इंसान को ये पता है कि जिन लोगों के साथ अपनी लाइफ को कैरी करके चल रहे हैं, इनके ऊपर उनको कैरी करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो इनके दिल का और इनके जहन का सुकून है, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो वो पर्सन अपनी लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में पीस मेंटेन करने के लिए बिल्कुल रवां दवा है, लेकिन वो पलट पलट कर आपको देख रहा है, वो पलट पलट कर ढूंढ रहा है। ये ब्लर क्यों हो रहा है भाई? पलट पलट कर आपको ढूंढ रहा है कि मेरे दिल का सुकून पीछे ही रह गया है। ये देखें आप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो रिलेशनशिप की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ डूइंग एवरीथिंग इन देयर लाइफ बट दे आर लुकिंग फॉर यू। अब मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी कि क्योंकि यहाँ एनर्जी के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि इस पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। एक तो आप लोगों में एज डिफरेंस था, ठीक है, और विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ होने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपको वो सर्विस नहीं दी, वो राइट्स नहीं दिए जो एज अ लवर आप डिज़र्व करते थे। शायद इनको ये लगता था कि इसके और मेरे दरमियान, पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर मैं देखूं, इसके और मेरे दरमियान एक बहुत डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस की वजह से अगर मैंने कभी कुछ हल्का फुल्का भी इसके लिए कर दिया ना, तो इसके लिए इसके लिए बिल्कुल वो मिसाल होगी कि आसमान से तारे तोड़ कर लाने वाली बात। लेकिन इस इंसान ने आपको मिस जज किया। ये बात इनको शायद बहुत अरसे बाद आपकी रियलाइज़ हुई, जब इनको इनके दिल में लिटरली तकलीफ़ और दर्द उठा के आपके जाने के बाद ही पता चला कि इनको तो वाकई आपसे इतनी मोहब्बत हो गई है। क्यों? क्योंकि आप इनके दिल का सुकून रहे हैं। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अपनी लाइफ में कुछ भी करते आए हों, लेकिन जब कभी भी ये आपके पास रहे हैं, एक टाइम तो शायद ऐसा भी हुआ था कि इस इंसान ने आपके ऊपर अब आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए इसने धुआंधार पैसे फेंके, और ये आपसे मिलने के लिए इस तरीक़े से आपकी तरफ आए हैं कि इन्होंने अपने पैसों का सोचा भी नहीं। बहाने, बिज़नेस ट्रिप्स, ऑफिशियल मीटिंग्स, कोई भी चीज़ को करके किसी तरीके से आपसे मिलकर आना, और घर में भी ऐसी रीज़न्स बताना कि बहुत ज़रूरी है मेरा जाना, ये सब कुछ करके, एंड देन दे हैड गिवन यू एन अमेजिंग ट्रीटमेंट। बट ये ज़रूर है कि आने के बाद आपको नहीं बावर कराते थे कि ये आपके लिए आए हैं। हमेशा आपको ये फील कराते थे कि मेरे पास तो इतनी सारी रीज़न्स थी मुलाकात करने की, और उसमें से एक ये भी था कि तुमसे भी मिल लूँ। तो उस चीज़ ने कभी आपको ये बिलीफ और उस लेवल तक की फ़ील ही नहीं दी कि ये एक्चुअली आपके लिए आए हैं। तो आप भी बिल्कुल लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड रहते थे। दूसरी तरफ ये कि इनकी हर कॉल पे आप अवेलेबल हैं, यानी ये जिस भी हाल में, जिस भी तरीके से, जिस भी ट्रीटमेंट के साथ आपके साथ रहें, आप इनकी हर कॉल पे अवेलेबल हैं, विच गिव्स देम 200 and 300% बिलीव कि भाई ये तो मेरा सही मायनों में मेरा पार्टनर है, इसीलिए मुझे इससे मोहब्बत है। और दूसरी बात ये कि आपको इनसे बड़ी जेन्युइनली मोहब्बत रही है, तो आप तो कभी ना इनके लिए कर ही नहीं सकते, चाहे आप गुफ्तगू में और कन्वर्सेशन के दौरान ही अपना व्यू पॉइंट इनके सामने, अपनी फीलिंग्स की मद में क्यों ना रखें,
लेकिन आपने हमेशा इनको वैल्यू किया है क्योंकि आपके लिए ये टॉप प्रायोरिटी पर्सन है, और ये बात ये जानते हैं। और अब इस वक्त ये चीज़ें रुकी हुई हैं तो इनको काफ़ी गुस्सा भी आता है, इनको ये लगता है कि अब वो वाला जज्बा भी नहीं रहा, अब मैं वो सुकून ढूंढूं कहाँ से। तो ये कुछ रीजंस रहीं, एनर्जी नज़र आ रही है। अब मैं और मज़ीद डिटेल यानी अब मैं एक्यूरेटली चेक करती हूँ कि इस पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। मैंने पहले भी अपने चैनल पे ये रीडिंग्स की हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है जैसे करंट एनर्जीज़ के तौर पर एनर्जीज़ चेंज होती हैं, इसी तरह जैसे जैसे लोग चैनल पे बढ़ते जाते हैं, और आप चाहें तो इस वीडियो को इसी टाइटल को पहले भी स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। तो मैं टाइटल्स रिपीट करके भी फ्रेश रीडिंग्स करती रहती हूँ, बिकॉज मैसेजेस सिमिलर ही होते हैं तकरीबन, लेकिन रीडिंग्स को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यू कैन चेक दी प्रीवियस रीडिंग्स टू। आपको इस पर्सन को आपसे क्यों मोहब्बत हुई? 2 of Swords, 6 of Wands, the World, 3 of Wands, Knight of Cups. This is so sweet, I must tell you, इतनी प्यारी और इतनी स्वीट सी। और वाकई अगर आप एक ऐसे पर्सन थे जो इसमें नज़र आ रहा है, तो फिर तो ये पर्सन वाकई एक ऐसा, इनके दिल की ये तकलीफ़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी कि इन्होंने किसको गंवा दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, जिस वक्त आप इनको मिले, ठीक है, ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। लेट मी फाइंड, अगर मुझे जो समझ में आ रहा है ये वही चीज़ की स्ट्रगल है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यस, स्ट्रगल की मैंने बात की, और अब देखें 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप इनको जिस वक्त मिले, इन्होंने कोई खाता खोल के, फाइल खोल के आपको ये नहीं बताया कि ये एक परेशानी के फेस से गुजर रहे हैं, लेकिन ये जानते थे कि ये उस वक्त बिखरे हुए हैं, काफ़ी परेशान, बहुत अपसेट, ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं थी। एंड देन विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये ज़िंदगी के एक ऐसे फेस पर थे कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, ये ख़ुद कहाँ जा रहे हैं, इनके जज्बात कहाँ जा रहे हैं। मुझे बहुत केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोग किसी मैरिड पर्सन से मोहब्बत कर बैठे, या ये मैरिड थे या आप मैरिड थे। उसके बाद द मोमेंट ये आपको जब मिले, आप एक रिसीवर नहीं थे, आप एक गिवर थे। चाहे आप लोगों में एज डिफरेंस क्यों ना हो, एक तो ये कि ये अपनी सक्सेस की पीक पर थे उस वक्त, इनकी लाइफ में सब कुछ सेटल था, लेकिन एक गिवर होते 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 ये थक गए थे। और फिर जब इनका आपसे टाकरा हुआ, आपसे इनका कोलैबोरेशन हुआ, आपसे इनकी मीटिंग हुई, तो इन्होंने आपके सामने अपने आप का, अपना गिवर इमेज छुपा दिया और ये रिसीवर बन गए। और फिर इनको आप मिले एक गिवर की फॉर्म में, और आप एक ऐसे गिवर थे कि जो सबको सब कुछ देने के बाद अगर किसी के लिए यानी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, यानी मैं सबको सब कुछ दूं, लेकिन इस इंसान के लिए मैं सब कुछ बचा कर रखूं, आपकी ये वाली एक्टिविटी, आपकी ये वाली आदत थी, जिसमें इस इंसान को ट्रिगर हो गया कि परेशानी के हालात में, एक क्रॉस रोड लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिलना जो मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल है, जो मुझे कभी किसी बात पे ना नहीं करता। हो सकता है आप भी खुद एक ऐसी स्टेज में हो, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलते ही अपने अपने बखेड़ों की फ़ाइल नहीं खोल ली थी, लेकिन एक ऐसी एनर्जी का ब्लेंड हुआ था आप दोनों का कि आप लोग लगा कि एक दूसरे से ही मिल लिए। यानी मैं लिटरली यहाँ पर ये सेंस कर सकती हूँ कि द मोमेंट यू पीपल हेल्ड हैंड्स, आप लोगों ने जब एक दूसरे से हाथ मिलाया होगा ना, आपको उसी वक्त फील हो गया होगा कि ये मेरा मेरा अपना ही वजूद, मेरी अपनी ही रूह किसी से मिल रही है, मेरे अपने आप से मिल रही है। देन दिस पर्सन स्टार्टेड फीलिंग एडिक्टेड टू यू। ये ग्रेजुअली हुआ अपील से अट्रैक्शन, अट्रैक्ट से इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन से
रग़बत और रग़बत से उनसियत और उनसियत मोहब्बत में बदल गई। ये हुआ है। विद द वर्ल्ड कार्ड आप दोनों ही अपनी लाइफ में किसी एक फेज़ से गुज़र रहे थे, और जब आप दोनों एक दूसरे से मिले तो फिर हुआ कि ये फेज़ अब हमारा आज जाकर एंड होता है, बिकॉज वी मेट द राइट पर्सन। आपको लिटरली उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे आप माइक पकड़ के लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर दें कि आप इस वक्त कितना अच्छा फील कर रहे हैं, एंड द सेम मैसेज गोज़ टू द पर्सन। इनका बस नहीं चलता था कि ये अपनी खुशी किस तरह से लोगों को बताएं, और लोग इनको बहुत नोटिस भी करते थे। और आपने बड़ा इनका विद द वर्ल्ड कार्ड इनकी, क्योंकि एक बोर्डम लाइफ, एक क्रॉस रोड लाइफ से एक ऐसे पर्सन से मिल जाना, अपने आप से मिल लेना, तो ज़िंदगी हर चीज़ पॉजिटिव चलने लगती है। एंड देन विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी कि आपने इनका बहुत फेम का, आप इनका चार्मिंग बटन बने, यानी आप बहुत इनको फेम लेकर आए इनकी ज़िंदगी में। आप खुद इस वक्त बहुत फेमस हो सकते हैं, ये पब्लिक आई में आए, एंड पीक पर इनकी जो है वो रिकग्निशन हुई है। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इनकी लाइफ में रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हुई। जिस तरीके से मैंने वो पूरा एक साइकिल बताया कि कैसे मोहब्बत, रग़बत, उनसियत सब कुछ बनी, उसमें इट वॉज़ ऑलवेज़ लाइक कि हमारे पास लेस है एक दूसरे को देने के लिए, लेकिन बहुत जेन्युइन है। विद द नाइट ऑफ कप्स आप लोगों ने बाकायदा तौर पर एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहा, आप लोगों ने बाकायदा तौर पर कोई ख़त किताबत नहीं की, लेकिन जो जेस्चर होता था वो उसमें ज़ाहिर हो रहा होता था कि हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स जो रिसीवर और गिवर वाली बात है वो इतने राइट टाइम पर टारगेट पर हिट करती थी, बुल्स आई की तरह, कि इस वजह से ये पर्सन डे टू डे ग्रेजुअली आपके दीवाने हो गए। तो हो सकता है ये सब बातें इन्होंने नहीं कही हों, और मैं जो कह रही थी कि अगर वाकई आप इस तरह के पर्सन हैं तो इनको बहुत हैवीली रिग्रेट होता होगा कि इनसे कौन सा इंसान छूट गया, जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। ये उस लेवल का आपको केटर नहीं कर सकते, ये नहीं आपको रिस्पॉन्ड कर सकते जिस लेवल का आपने मोहब्बत और प्यार इनको, खुलूस इनको दिया है। हर वक्त अवेलेबल होना, हर वक्त बात करना, एक कॉल पर आ जाना। विद द वर्ल्ड कार्ड ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों डिफरेंट सिटी और डिफरेंट टाउन से हैं। तो ये सब चीज़ें इस वजह से इस इंसान को आपसे मोहब्बत हुई। आप बहुत लविंग पर्सन हैं, और आप किसी के साथ भी जब मिलते हैं तो उसकी ज़िंदगी में एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन लाते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं। बाकायदा ये नहीं कह के कि आओ मैं तुम्हें संभालूं या तुम्हें सहारा दूं। आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जुड़ जाना, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सोशल लाइफ हो, वर्क प्लेस हो, और फिर सबसे बड़ी बात ये रिश्ता, आपके अंदर सलाहियत ही ऐसी है कि आपकी जो शख्सियत है वो एक सपोर्ट सिस्टम है, और ये इस पर्सन की लाइफ में उस वक्त मिसिंग थी। इस वजह से इस इंसान को आपसे मोहब्बत हुई। लेट्स सी मोर। द सन, सी आप इनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आए। इनफैक्ट अभी मैंने एक मैरिड बात कही थी कि आपने शायद किसी मैरिड इंसान ये थे या आप थे, आप ही के साथ रहते हुए, या तो आपने इनकी लाइफ में एक्सटेंशन भी देखी, इनकी फैमिली में एक्सटेंशन भी देखी, फैमिली मेम्बर्स में इजाफ़ा हुआ, आप क्या कोई गुड न्यूज़ आई, बट दिस यू हैड विटनेस, आपने ये देखी है चीज़, और बहुत बहुत रेडियंट टाइम आप लोगों ने गुजारा है। ये पर्सन ने आपके साथ इतनी खुशी के दिन गुजारे हैं कि इट्स, आई एम स्पीचलेस विद द 9 ऑफ कप्स। आई थिंक ये 10 ऑफ कप्स तभी बनता अगर आप इनकी ज़िंदगी में होते। इनको आपका साथ ऐसा लगता था कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, मैं बिल्कुल एक कंप्लीट पर्सन हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून है, खुशी है, जॉय है, फ्रीडम है, जज्बात हैं। एक सबसे बड़ी बात, एक इंसान है जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये फ़ख्र बहुत बड़ा होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। स्लोली ग्रेजुअली आप लोग एक दूसरे से, जैसे मैंने कहा ना, ओपनली वर्ड टू वर्ड ये बात कहते नहीं थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक पैसेज ऑफ टाइम के साथ जब ये बात रिवील हुई कि यस, किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गया, जब ये बात रिवील हो गई कि आप लोग कलेक्टिवली कभी एक यूनियन में नहीं आ सकते, तब चीज़ें डिफ़िकल्ट होना शुरू हुई।
आपकी फैमिली में पता चला, उनकी फैमिली में पता चला, सीक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। और उसके बाद यानी एक वक्त एक ऐसा आया इस इंसान की ज़िंदगी में जिसको आपसे मोहब्बत हुई कि एक लम्हे को भूल गया या भूल गई कि इसके पीछे ज़िंदगी क्या है, उसमें कौन लोग मौजूद हैं। और फिर एकदम से इन्होंने अपने अंदर मूड में और अपने बिहेवियर में एक शिफ्ट लिया, और उस शिफ्ट के बाद उसकी रीज़न फैमिली थी। मैरिड थे, नहीं थे मैरिड, पेरेंट्स थे, सिबलिंग्स थे, सिस्टर्स थी, ख़वातीन बहुत नज़र आ रही हैं जिन्होंने हंगामा कर दिया, और शायद इनके फादर ने या आपके फादर ने एक बहुत बड़ी बाड़ लगा दी और सख्ती की, जिसकी वजह से एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हुई। लेकिन इस इंसान को क्यों आपसे मोहब्बत हुई, इन दी लाइक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंसान वापस अपने उसी जोन में चले गए जब ये बिल्कुल तन्हा और बिल्कुल अटके हुए थे। यानी बिगिनिंग और एंडिंग टैरो के थ्रू बिल्कुल क्लियर पता चल रही है कि एक एहसास आया, एक फ़ेज़ आया, एक रियलाइजेशन आई, और उस रियलाइजेशन के बाद जब हकीकत ख्वाब से आंखें खुली तो फिर पता चला कि नहीं, मुझे तो ये राइट नहीं है। लेकिन उस वक्त तक रायता फैल चुका था। ठीक है, लेट्स सी मोर, क्योंकि आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, इनको आपसे मोहब्बत क्यों हुई, इस इंसान को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। लव हु यू आर। ये ख़ुद भी एक बड़े सेल्फ सेंटर्ड माइंड के पर्सन रहे या रहीं, और आपने भी इनको ये बावर कराया कि हाँ, अपने अपने आप को ही जो है ना वो प्रायोरिटी देनी चाहती है। जब आप दोनों का यूनियन था 16 और 8 और 8 16 बैलेंस, जब आप दोनों का यूनियन हुआ तो वो जो फेम वाली बात थी ना, हर चीज़ मोहब्बत की ज़बान बोलती थी। फिर ड्रेसिंग, दोस्त, कंपनी, मूड, हालात, फाइनेंसेस, एवरीथिंग वाज लाइक इन योर फेवर एंड इन देयर फेवर। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जब आप लोगों ने पहली दफ़ा एक दूसरे का हाथ थामा होगा ना, तो आपको लगा होगा कि आपने किसी और का नहीं, आपकी रूह अपनी रूह से ही मिल गई। आप ख़ुद ऐसे थे तो आपको वही पर्सन मिला, ये ख़ुद ऐसे थे तो आपकी फॉर्म में अपने आप से ही ये मिले। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट साइंस जो है ना उस इंसान को आपकी तरफ नज़र आए, एंड दे स्टिल लव यू लाइक एनीथिंग एनीथिंग। ये कहते हैं कि आज में रहो और फ्यूचर का ड्रीम करो। इन्होंने आपको भी ये बिलीव दी होगी, आपको भी ये यकीन दिलाया होगा, जबकि ये चीज़ इन्होंने सीखी आपसे थी। इन्होंने आपको देखा था कि आप आज में रहते हैं लेकिन आप ख्वाब नहीं देखते, और इस वक्त मुझे एट द मोमेंट आई कैन सी दिस कि इस वक्त आप दोनों बिल्कुल इक्वल पोजीशन पर हैं। तो इस इंसान को आपसे मोहब्बत इस वजह से भी हुई कि जो एक अपलिफ्टिंग फ़ितरत इनकी अपनी थी जो दूसरों के लिए थी, ऐसे ही लोगों को अपने लिए भी ज़रूरत पड़ती है, और आप इनकी ज़िंदगी में वो एक अपलिफ्टिंग कैरेक्टर के तौर पर आए, जिसकी वजह से ये आपको बहुत वैल्यू करते हैं। अब आपकी लाइफ में कौन अपलिफ्टिंग फैक्टर है ये तो नहीं पता मुझे, जब आपके लिए पूछा जाएगा तो देखेंगे। लेकिन इस इंसान को आपसे मोहब्बत इन तमाम बातों की वजह से हुई, जो कि एक बहुत अपने अंदर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसने आपको छोड़ दिया, चीज़ों को अटका दिया। लेकिन आपको इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि इस पूरी कायनात में आप इतने बिलियंस, जिलियंस और ट्रिलियंस लोगों में किसी एक इंसान के ऊपर अपने वजूद की छाप छोड़ गए। चाहे वो जब तक सांस लेगा आपको याद करेगा, वो जब कभी भी अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत का चैप्टर खोलेगा आपका टॉपिक जो है वो डिस्कस करेगा। किसी से करे ना करे, अपनी ज़ात से, अपनी रूह से, अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपनी सोचों से वो यही कहेगा कि मुझे जिससे मोहब्बत थी उसका नाम ये था या ये है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, बुक योर स्लॉट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। बाय बाय।